अब ट्रेंड में जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, फेयर वैल्यू गैप एक लिक्विडिटी को बोलते हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी के लेक्चर में। अब ट्रेंड में मार्केट में ऐसी तीन अप क्लोज कैंडल्स बने। अप क्लोज मींस बुलिश कैंडल, अप साइड पर क्लोजिंग हुई है, अप क्लोज कैंडल होगा। जब मैं अप क्लोज बोलूं तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। मार्केट में ट्रेंड अप है, स्ट्रक्चर की वजह से आप जानते हैं कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। और मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में ऐसी तीन अप क्लोज कैंडल्स बनाए, जिसमें से फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो, इन दोनों कैंडल्स के दरमियान में जो गैप होगा उसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे। और फेयर वैल्यू गैप में हम कुछ एंट्रीज भी प्लान करते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी कंफर्मेशंस को ऐड किया जाता है। और एक और मिथ है कि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप हो तो हम किसको ट्रेड करें। जब भी आपको ऐसा सिनेरियो मिलेगा, आपने हमेशा ऑर्डर ब्लॉक को ही प्रेफर करना है, ऑर्डर ब्लॉक को ही रिस्पेक्ट देनी है। या अगर इसके साथ आपको यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक भी मिल जाता है या मिटिगेशन ब्लॉक मिलता है, तो आपने उसको ही वैल्यू देनी है। ये हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक ना हो यहाँ पर आपके पास के, एक रिजेक्शन ब्लॉक हो, तब भी आपने रिजेक्शन ब्लॉक को ही वैल्यू देनी है। ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक होगा, ये जो विक होती है आपकी। ये मैं आपको रीड भी करवा दूंगा, जस्ट रफली बता रहा हूँ। तो आपने फेयर वैल्यू गैप के साथ अगर आपके कोई भी ब्लॉक होगा, आपने ब्लॉक को ही वैल्यू देनी है, बेशक यहाँ से मूव आ जाए। वो इंड्यूसमेंट होती है, मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है। तो आपने फेयर वैल्यू गैप के साथ जो भी ब्लॉक होगा, आपने उसको ही हमेशा रिस्पेक्ट देनी है। इस पॉइंट को आपने हमेशा याद रखना, ठीक है। फर्स्ट आप लोगों की फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल ये थी कि फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के जो सेंटर में जो एक गैप होगा, वो आपका फेयर वैल्यू गैप होगा। लेकिन कुछ मिथ्स आजकल मार्केट में है कि थर्ड कैंडल अगर इस तरह से अप क्लोज होगी, यानी सेकंड कैंडल के हाई के अबव बॉडी क्लोज करेगी, तो ये फेयर वैल्यू गैप आपका वैलिड नहीं होगा। और न्यू कॉन्सेप्ट जो लॉन्च किया गया मार्केट में वो ये था कि मार्केट में ट्रेंड अप है और ऐसी तीन कैंडल्स बनती हैं, लेकिन जो थर्ड कैंडल है वो अपनी बॉडी क्लोज सेकंड कैंडल की बॉडी के इनसाइड या सेकंड पूरी कैंडल के इनसाइड में अपनी बॉडी क्लोज करेगी, अपनी क्लोजिंग देगी। तो वो आपका फेयर वैल्यू गैप वैलिड होगा, यानी फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो फेयर वैल्यू गैप होगा। ये तो सब जगह पर रूल सेम है, लेकिन थर्ड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो सेकंड कैंडल के इनसाइड होनी चाहिए, तब आपका फेयर वैल्यू गैप वैलिड होगा। जबकि ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। ऐसा कुछ भी रूल होगा सबसे पहले सर माइकल की ही वीडियो आएगी इस पर, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल कोई रूल नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा रूल आएगा या ऐसी कोई बैक टेस्टिंग मैं भी देखूंगा, तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा, चाहे मैं रील बनाकर ही शेयर करूं। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई रूल नहीं है। ये फेयर वैल्यू गैप भी आपके पास ठीक है और ये फेयर वैल्यू गैप भी आपके पास ठीक है। अब जो फेयर वैल्यू गैप है उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह से बेहतर हो सकती है। एक, फेयर वैल्यू गैप के साथ आपके पास ऑर्डर ब्लॉक हो और फेयर वैल्यू गैप बनने से पहले मार्केट ने कोई लिक्विडिटी स्वीप की हो। ये आपके पास एक लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये आपके पास एक बाय साइड लिक्विडिटी थी। मींस बायर्स की जो लिक्विडिटी होती है ना, ये आपके पास एक लिक्विडिटी थी, यानी इसको स्विंग लो कह लें आप। ये मार्केट इस तरह से मूव कर रही थी, ठीक है, ऐसे मूव कर रही थी। ये मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, इस स्विंग लो की मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब कर ली, ठीक है। मार्केट में फेयर वैल्यू गैप, आप लोगों ने उसी फेयर वैल्यू गैप को वैल्यू देनी है या उसको कंसीडर करना है जो फेयर वैल्यू गैप बनने से पहले मार्केट लिक्विडिटी पूल को ग्रैब करे या लिक्विडिटी स्वीप करे, सॉरी, लिक्विडिटी स्वीप का वर्ड यहाँ पर यूज होगा। मार्केट में आपके पास कोई भी बाय साइड लिक्विडिटी थी, ट्रेंड अप था, बाय साइड की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट ने आपको फेयर वैल्यू गैप प्रोवाइड किया। और विद ऑर्डर ब्लॉक हो या विदाउट ऑर्डर ब्लॉक हो, ऑर्डर ब्लॉक वैसे यहाँ पर लाजमी होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे और अप साइड पर आपको एक डिस्प्लेसमेंट दे और आपको यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक ना मिले। लाजमी मिलेगा, अगर नहीं होगा तो फिर आपको यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएंगी बातें। तो अभी मैं आप लोगों को सिंपल ही बता रहा हूँ कि मार्केट में ट्रेंड अप था, ये आपके पास बाय साइड की एक लिक्विडिटी थी, मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब किया। लिक्विडिटी यहाँ पर जब ग्रैब हुई या स्वीप हुई, उसके बाद मार्केट में जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा उसको आपने कंसीडर करना है।
के बाद मार्केट अपना एक मूव देती है। मूव देने के बाद मार्केट जब भी फेयर वैल्यू गैप में आए तो आप यहाँ से विद कंफर्मेशन एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंट्री आपने विदाउट कंफर्मेशन नहीं करनी। इस तरह से ये आपका फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगा। अब मार्केट में डाउन ट्रेंड के फेयर वैल्यू गैप्स को रीड करते हैं। ट्रेंड डाउन था। मार्केट में आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर की हेल्प से ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। ट्रेंड डाउन था। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में ऐसी तीन कैंडल्स बनती हैं जिसमें फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, इन दोनों कैंडल्स के दरमियान में जो गैप होगा वो आपका फेयर वैल्यू गैप होगा। इसी तरह जो आजकल मार्केट में मिथ है कि मार्केट में ट्रेंड डाउन है और डाउन ट्रेंड में मार्केट में ऐसी तीन कैंडल्स बने जिसमें जो थर्ड कैंडल होगी वो सेकंड कैंडल के इनसाइड में बॉडी क्लोज करे, तो वही आपका वैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा। नो डाउट ये वैलिड ही होगा, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप को आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर की मदद से ट्रेंड को फाइंड आउट किया, ट्रेंड डाउन था। डाउन ट्रेंड में मार्केट ऐसा मूव देती है जिसमें ऐसी तीन कैंडल्स बने जिसमें फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, इन दोनों के दरमियान में जो गैप होगा वो फेयर वैल्यू गैप होगा। यानी ये लिक्विडिटी होगी, यहाँ पर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होंगे और इस लिक्विडिटी को मार्केट लाजमी टैप करने आती है। इस गैप को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, लेकिन इसमें आपने एंट्री प्लान नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना कि आप लोग हर फेयर वैल्यू गैप के स्टार्ट में यहाँ पर एंट्री प्लान करें और यहाँ पर इसको आप टारगेट रख दें। जबकि फेयर वैल्यू गैप को अगर आप लोगों ने ट्रेड करना है तो आपने इसके 50% एरिया को लेना है। फर्ज करें कि ये एक फेयर वैल्यू गैप है, मैंने एफ लिखा हुआ है, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। जब भी आप फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करेंगे तो फेयर वैल्यू गैप के मिड से आप लोगों ने इसको ट्रेड करना है। इसको कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट भी बोलते हैं। मार्केट में ये दोनों आपकी एग्जांपल्स करेक्ट हैं। यानी कि जो थर्ड कैंडल है उसकी जो बॉडी क्लोजिंग है वो डाउन क्लोज हो, यानी सेकंड कैंडल के बाहर भी अगर बॉडी क्लोज होगी, ये सेकंड कैंडल का लो है, इसके बाहर भी अगर बॉडी क्लोज होगी तो भी फेयर वैल्यू गैप वैलिड है। और अगर सेकंड कैंडल के इन साइड में बॉडी क्लोज होगी तब भी फेयर वैल्यू गैप आपका वैलिड है। उसको ट्रेड करने के अलग तरीके हैं और फेयर वैल्यू गैप आपका सिर्फ वही वैलिड होगा या उसी को आप ट्रेड कर सकते हैं जो फेयर वैल्यू गैप लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद बना होगा। ये आपकी एक सेल साइड लिक्विडिटी थी। जब मार्केट इस सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, ये इस तरह से कुछ मार्केट चल रही होगी यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे मार्केट चली होगी। मार्केट ने ये प्रीवियस हाई की, ये एक प्रीवियस हाई था, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में मार्केट थी। डाउन ट्रेंड में मार्केट जब मूव करती है तो ये जो प्रीवियस स्विंग है, यानी ये जो आपकी लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी पूल को जब मार्केट यहाँ पर स्वीप करती है, स्वीप करने के बाद जो फेयर वैल्यू गैप आपके पास बनेगा वो आपका वैलिड फेयर वैल्यू गैप होगा। अगर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं की और चलते हुए मार्केट में आपके पास फेयर वैल्यू गैप बन रहा है और आप उसको ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपकी एक्यूरेसी इतनी ही होगी जितनी अभी आप लोगों की है। इस वक्त हम 1 आवर टाइम फ्रेम के चार्ट पर हैं। आज का डे यहाँ पर हमारा क्लोज हो चुका है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझें तो 1 आवर के अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो चुका है। और ये जो लास्ट लेग है आपके पास, ये जो कंप्लीट लेग है, इसमें आपके पास चार फेयर वैल्यू गैप्स हैं। इनको हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास चार फेयर वैल्यू गैप्स है। जब भी आपके पास मार्केट में ऐसा सिनेरियो बने कि आपके पास चार फेयर वैल्यू गैप्स हों या दो फेयर वैल्यू गैप्स हों, ऐसे सिनेरियो में आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट की हेल्प लेंगे। स्ट्रक्चर के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मार्केट में आपका हाई एंड लो कंफर्म होता है। अगर आप जस्ट इस लेग को देखेंगे, ये जो डाउन साइड का एक लेग है जिसने अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया था, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर को भी मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ से अब हम लोग बेरिश हैं मार्केट में। बेरिश होने के बाद मार्केट ने जब ये लो कंफर्म किया या इस लो की जब लिक्विडिटी ली, ये आपके पास प्रीवियस डे एंड एशियन सेशन का लो है। एशियन सेशन का लो ग्रैब करने के बाद मार्केट एक लो कंफर्म करती है। लो कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपके पास चार फेयर वैल्यू गैप्स हैं। अब ऐसे सिनेरियो में आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट किस फेयर वैल्यू गैप को ही टैप करेगी और अपना डाउन साइड पर मूव कंटिन्यू करेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट डायरेक्शन मार्केट की डाउन साइड पर है। तो इसमें आपकी हेल्प करेगा प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ये आपका लास्ट लेग था।
इस लेग में आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट को मार्क करेंगे। प्रीमियम एंड डिस्काउंट का रूल है कि हमेशा आप प्रीमियम से सेल करेंगे और डिस्काउंट से बाय करेंगे। यहाँ पर आपका ट्रेंड बिरिश है और बिरिश ट्रेंड में अगर आप देखें इस पूरे लेग में ये आपका प्रीमियम एंड डिस्काउंट का इक्विलिब्रियम पार्ट है, यानी 50% का एरिया है। 50% एरिया के अबव आपके पास प्रीमियम जोन है। प्रीमियम जोन में आपके पास ये 3 फेयर वैल्यू गैप्स हैं। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने क्यों रिस्पेक्ट नहीं दी? क्योंकि ये आपके डिस्काउंट जोन में है और डिस्काउंट से हमेशा बाय करते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेंड बेरिश है तो हम सेल को ही प्रेफर करेंगे। तो हम लोग प्रीमियम के पीओआईज को देखेंगे। अब ये जो आपके पास 3 फेयर वैल्यू गैप्स है, इनमें से मार्केट ने इस फेयर वैल्यू को टैप करके क्यों रिएक्शन दिया और इसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट के लेवल को क्यों टैप नहीं किया? उसका रीज़न ये है कि इस फेयर वैल्यू गैप के साथ यहाँ पर आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक है। स्मॉल टाइम फ्रेम में आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक होगा, लेकिन 1 आवर में भी आपके पास यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है। इन दो फेयर वैल्यू गैप्स को मार्केट ने इसलिए टैप नहीं किया क्योंकि ये आपके बीपीआर के अंडर आ रहे हैं। बीपीआर मींस बैलेंस प्राइस रेंज, जो कि आपका नो ट्रेडिंग जोन होता है। अगर मार्केट के पास बीपीआर से पहले कोई पीओआई है तो मार्केट हमेशा उस पीओआई को ही टैप करेगी, और ऐसे सिनेरियो में अगर आप ट्रेड करें तो बेहतर है कि आप बीपीआर के अबव अपना स्टॉप लॉस को प्लेस करें। तो इसीलिए हमारे पास इन 4 फेयर वैल्यू गैप्स में से सिर्फ और सिर्फ यही फेयर वैल्यू गैप एक वैलिड था। इसी फेयर वैल्यू गैप में हमने सेल की एंट्री प्लान की और इस लो को टारगेट किया और ये हमने अपने टारगेट्स को अचीव किया। अब नेक्स्ट लेग है, उसको मैं आपको प्रेडिक्ट कर देता हूँ। ये आपके पास एक नेक्स्ट लेग है, इसमें आप इस तरह से प्रीमियम एंड डिस्काउंट को मार्क करेंगे। यहाँ पर आपके पास 2 फेयर वैल्यू गैप्स हैं। पहला आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है और सेकंड आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर अपने लो को प्रॉपर कंफर्म करेगी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है क्योंकि इस कैंडल के हाई के अबव मार्केट ने विक अपनी लगा दी है। कल जब मार्केट यहाँ पर ओपन होगी तो आप इस फेयर वैल्यू गैप से अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। स्मॉल टाइम फ्रेम में इस फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पर आपके पास एक ब्रेकर ब्लॉक की भी कंफर्मेशन होगी, प्रीमियम एंड डिस्काउंट की भी आपके पास कंफर्मेशन है, ट्रेंड भी आपकी फेवर में है। तो यहाँ से आप सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं और इस लो को आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड इजीली इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। और स्टॉप लॉस आप इस और स्मॉल टाइम फ्रेम में जो स्ट्रॉन्ग पीओआई होगा उसके अबव आप रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट जल्द लेक्चर में बना दूंगा। अब हम बाय साइड के फेयर वैल्यू गैप्स को देखते हैं। इसी लास्ट लेग को अगर आप देखें तो मार्केट में यहाँ पर आपका ट्रेंड बेरिश था। बेरिश ट्रेंड के बाद मार्केट यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट करता है। सेम टाइम फ्रेम 1 आवर का टाइम फ्रेम, मार्केट ने यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर को बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अब आप यहाँ पर बाय साइड की एंट्रीज देखेंगे और मार्केट अपनी बाय साइड की डायरेक्शन यानी न्यू ट्रेंड को जब कंटिन्यू करता है तो उससे पहले मार्केट अपने स्मॉल टाइम फ्रेम के तमाम पीओआईज को टैप करता है, और अगर फेयर वैल्यू गैप होगा तो मार्केट उसको लाजमी टैप करेगी। इस लेग में हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट को मार्क करेंगे। ये आपके पास एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हाई था। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को मार्क कर देते हैं। यहाँ पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उसके बाद ये हाई कंफर्म किया। हाई कंफर्म करने के बाद प्रीमियम एंड डिस्काउंट का ये रूल है कि आप डिस्काउंट से हमेशा बाय करेंगे और प्रीमियम से हमेशा आप सेल करेंगे। इवन आप इक्विलिब्रियम एरिया से भी ट्रेड को प्रेफर कर सकते हैं अगर इक्विलिब्रियम एरिया पर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग पीओआई है। अगर आप इस लेग में देखें तो आपके पास डिस्काउंट एरिया में ये एक फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को टैप करती है और टैप करने के बाद अपने न्यू ट्रेंड को कंटिन्यू करती है और अपसाइड पर मूव देती है, और अप ट्रेंड के पुल बैक्स बनाती हुई मार्केट अपसाइड पर मूव कर रही है। और अगर आप इस टारगेट को देखेंगे तो ये आपके पास 1 डे का एक रिजेक्शन ब्लॉक था जिसको मार्केट ने टैप करने के बाद अगेन अपने स्ट्रक्चर को शिफ्ट किया था। अब यहाँ से आप देखें तो मार्केट अगेन अपसाइड को कंटिन्यू करती है और अपसाइड को कंटिन्यू करते वक्त मार्केट यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप्स बनाती है। इसमें आपके पास एक ये फेयर वैल्यू गैप है और सेकंड आपके पास ये फेयर वैल्यू गैप है। इस सिनेरियो में ये फेयर वैल्यू गैप आपके पास टोटली वैलिड है। इंशाल्लाह कल मार्केट इसको लाजमी टैप करेगी और यहाँ से आपको एक रिएक्शन देखने को मिलेगा, या बाय का भी आप इसमें से लेवल ट्रेड कर सकते हैं। इसकी लिमिट्स भी मैंने अपने ग्रुप में शेयर की थी। अब आप इस लेग को देखेंगे तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट करती है और क्रिएट करने के बाद अपसाइड पर मूव करती है। यहाँ से अपसाइड पर मूव करने का रीज़न जस्ट ये फेयर वैल्यू गैप नहीं होगा, यहाँ पर आपके पास एक मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक कोई भी ब्लॉक होगा। जब भी मार्केट के पास फेयर वैल्यू गैप में कोई और पीओआई होता है तब मार्केट
फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट करती है, जस्ट फेयर वैल्यू गैप की मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती। अगेन यहाँ से मार्केट फेयर वैल्यू गैप को टैप करने के बाद अप ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास फेयर वैल्यू गैप की सेकंड टाइप है, जिसमें थर्ड कैंडल की बॉडी सेकंड कैंडल के इन साइड में क्लोज हो रही है, और ये भी आपके पास एक वैलिड पुल बैक है। मार्केट इसको टैप करती है और टैप करने के बाद अगेन अप साइड को कंटिन्यू करती है। और पुल बैक्स के फॉर्म में देखें तो ये आपके पास एक वैलिड पुल बैक है। और जैसे ही मार्केट इस पुल बैक के बिलो बॉडी क्लोज करती है तो आपका अगेन स्ट्रक्चर डाउन हो जाता है, ट्रेंड डाउन होता है, और यहाँ पर अब हमारे बायस बेरिश हैं। और अगर आप हायर टाइम फ्रेम में देखेंगे या डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑर्डर फ्लो के लेक्चर में भी बताया था कि ये जो आपका हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो है ये हमारे बायस है, और इंशाल्लाह मार्केट इन बायस को ज़रूर टैप करेगी। प्रीमियम एंड डिस्काउंट की हेल्प से इस तरह से आप फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करेंगे, और वहाँ पर आपने मज़ीद पीओआईस की कंफर्मेशन भी लेनी है, लिक्विडिटी की कंफर्मेशन भी लेनी है।